हाय गाइस, आज हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कवर करेंगे और सबसे पहले एक्सपोर्ट डाटा करेंगे ऑब्वियसली, देन इंपोर्ट करेंगे। सो एक्सपोर्ट के अंदर आप सेलेक्ट 50 कर सकते हैं या आल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह की फील्ड्स हैं जो भी आप ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। और जिस ईमेल पे मंगवाना चाह रहे हैं वो ईमेल भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। सपोज़ मैं ये आल ले रहा हूँ, आल प्रोडक्ट्स को मैं कर रहा हूँ। जैसे किया मैंने, ये डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास कुछ इस तरह से ओपन हो चुकी है बट ये कोई कम्प्लेक्स ही हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो बहुत ज़्यादा डेटा है, दो ठहरे, मुझे जस्ट ये एक ही प्रोडक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ आल फीड के साथ। ये हो गया, चलो ये एक ज़रा आसान है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ना जो स्ट्रक्चर्स है ना वो आपको ये वीडियो के नीचे दिया होगा, बल्कि जब आप इंपोर्ट करेंगे तब भी आपको सैम्पल फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने साथ खोली है, इस पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले आ गई आपकी ऐप आईडी, इसको कभी भी डिलीट नहीं करना। फिर आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन है, फिर आपका स्कोर है, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट टाइप आप ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जो नीचे लिंक भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप कंडीशन है ना, अब इसमें आप कोई अपनी तरफ से कंडीशन नहीं डाल सकते, जो गूगल ने दी हुई कंडीशन वो डालनी है। ये गूगल ने यहाँ जो मेंशन किया है ना, जो सपोर्टिव वैल्यू है वही डाल सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ से कोई और अपनी तरफ से डालने की कोशिश करें। इस तरह जेंडर ऑब्वियसली मेल फीमेल और यही होता है, यूनिसेक्स होता है। यही हैं तीन। ये आपको बढ़ कर कोई और चीज़ नहीं डाल सकते इसके अंदर। अच्छा, जो गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी है ये आपको न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, गूगल कैटेगरी नंबर ऑफ अलाउड, ठीक है। GTN है, अगर आप डाल सकते हैं तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ऐड ग्रुपिंग है, आप ये नीचे लिंक दिए हुए हैं, ऐड ग्रुपिंग पढ़ सकते हैं, आपका हो जाएगा डाटा। उसके बाद ऐड लेबल्स हैं, ये भी है, आप ऐड लेबल भी ऐड कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट एडल्ट ओरिएंटेड है तो येस और नो आपने करना है, ठीक है। ये आपने बस यहाँ पे बताना है नहीं, अगर नहीं एम्प्टी छोड़ेंगे तो जाएगी डाटा। फिर अब कलर आप ऐड करना चाहते हो, ये कास्ट ऑफ गुड। अब कास्ट ऑफ गुड में देखते पहले प्राइस आएगी, फिर कॉलम के साथ करेंसी सिंबल आएगा, INR है, USD है, जो भी है उसका, तो उस तरह से आएगी। फिर ये कस्टम लेबल्स हैं, ये ऑब्वियसली स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये आप ऐड कर सकते हैं इस तरह। फिर ये भी वर्ड ही ऐड करना है। और फिर आइडेंटिफायर, इसमें भी येस नो जाएगा या 10, ठीक है। उसके बाद प्रमोशंस हैं, आप 10 प्रमोशंस डाल सकते हैं और ईच वैल्यू को आप सेपरेट बाय कॉमा कर सकते हैं। उसके बाद के शिपिंग लेबल है, आपका क्या लेबल है, फ्री शिपिंग है, 30 डे मनी बैक गारंटी वाली शिपिंग है, या DHL है, जो भी कंपनी को डालना चाहते हैं वो डाल, इट्स अप टू यू। जस्ट मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड जो है, ये सारे टेक्स्ट ही हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्राइस मेजर, यहाँ पे 10 कॉलन और यूनिट जाएगा, ग्राम जाएगा, G या kg जो भी होगा उसका। इस तरह आपने इधर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी जो वैल्यू एनर्जी एफिशिएंसी की भी यहाँ पे लिखी हुई है, जो उन्होंने गूगल ने जो दिया हुआ है वो उससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते, कीप इट माइंड। यही है ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अच्छा, एक्सपायरी डेट जो है इसका इस तरह कुछ होगा, पहले मंथ आएगा, डे आएगा, ईयर आएगा। तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फिर इंस्टॉलमेंट का पहले मंथ आएगा, फिर अमाउंट आएगी, फिर करेंसी सिंबल आएगा। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जैसे ऊपर दिया हुआ है, तो तब ये डाटा सही जाएगा, अदरवाइज़ वो एरर थ्रो करेगा इस तरह। फिर ये लॉयल्टी पॉइंट का भी सेम लिखा हुआ है। फिर ये शिपिंग है, प्रोडक्ट के ऊपर आप शिपिंग लगाना चाह रहे हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कंट्री कोड जैसे USA आ गया, प्राइस उसकी 19, फिर उसके करेंसी सिंबल आ गया USD, फिर सर्विस है जो भी आपकी लाइक DHL है, फिर लोकेशन ID है, ये आपने अपनी लगानी है, ठीक है। हमने तो एग्जांपल के लिए दिए हुए। लोकेशन ग्रुप उसका कैलिफोर्निया है, मैक्सिमम हैंडलिंग टाइम ये सब कुछ दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखें, ये शिपिंग शिपिंग की हाइट विड्थ दी हुई है सेंटीमीटर्स में, इंचज़ में IN लगाएंगे और CN लिखेंगे, जस्ट उसका ऐसे यूनिट लिखेंगे। और फिर ये सब्सक्रिप्शन कास्ट आ गई, इसमें भी आप डाल सकते हैं मंथ, पीरियड, उसकी लेंथ वगैरह, जो भी स्टैंडर्ड है इसको फॉलो करना है आपने। बस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे दिया रॉन्ग, इफ़ यू अपडेट एनी फील्ड विद रॉन्ग फॉर्मेट, आपको एरर शो करेगा। कर लेते हैं इसके एरर, देख लेते हैं।
ये देख रहे हैं आप गूगल प्रोडक्ट का एरर आ गया, एड ग्रुप नहीं है इसके अंदर, हम डाल देते हैं ठीक है, ये डाल दिया। फिर ऐड लेबल भी डाल देते हैं, एड्स लेबल एडल्ट ओरिएंटेड ये नहीं है, नो कर देते हैं। कलर इसका ब्लू देते हैं, कास्ट ऑफ गुड इसकी देते हैं। अब कास्ट ऑफ गुड में यह देखिए कि प्राइस आएगी, तो मैं $30 USD डाल रहा हूँ ठीक है। अब ये कॉलम अगर बड़े बड़े करते जाएंगे तो फिर आपको सही एग्जैक्टली शो होता जाएगा। या कि कस्टम लेबल आ गए, ये कस्टम लेबल डाल देते हैं ठीक है, खुद ही डाल गया ठीक है। मटेरियल इसका कह सकते हैं प्लास्टिक है, पैटर्न इसका मेटल है, आइडेंटिफायर इसका वो नहीं है तो नहीं जाएगा, ज़ीरो है, भेजना तो भेज सकते हैं। अच्छा प्रमोशन हमने क्रिएट को नहीं की, पहले प्रमोशंस क्रिएट करते हैं, प्रमोशन ऐड देन आप प्रमोशन ऐड कर सकते हैं। शिपिंग लेबल इसका हम कहते हैं जनाब, हम जनाब ये कर रहे हैं DHL से कर रहे हैं। साइज़ का कह देते हैं कि ये जनाब 16 साइज़ है इसका, या ये भी लिख सकते हैं आप ना साइज़, और स्मॉल लिख सकते हैं स्मॉल। अच्छा अब आ गया आपका वो साइज सिस्टम। अब साइज सिस्टम देखते हैं कैसे लिखते हैं साइज सिस्टम। अच्छा ये वाला जो साइज सिस्टम है इसको भी देख लेते हैं, याद ही आ गया क्या क्या वैल्यू इसमें जाएंगी। इसमें इस तरह की कुछ वैल्यू जाएगी कि आप USA का हम सपोर्ट करते हैं, हमारा जो सिस्टम है ना वो US का सपोर्ट करता है ठीक है। साइज़ टाइप आपकी, अब साइज़ टाइप के लिए दोबारा आना, हाँ अच्छा साइज़ टाइप जो है इसके अंदर ये हर फील्ड हर प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये नहीं है कि आप हर फील्ड हर प्रोडक्ट पे लगाने की कोशिश करें, ऐसा पॉसिबल नहीं। अब ये क्लॉथिंग के लिए ज़्यादातर रेगुलर प्लस साइज टाल, अब ये हमारी वैसे तो है तो नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वैसे इधर लगा के टेस्ट करते हैं कि डाटा जाता है कि नहीं जाता। वैसे ही मर्चेंट सेंटर जैसे डिटेक्ट करेगा तो वो आपको एरर देना शो कर देगा। टैक्स कैटेगरी इसके अंदर नहीं आती। अच्छा यूनिट मेजरिंग प्राइस ये हम ऐड कर सकते हैं, यूनिट मेजर प्राइस मेजर ये देख लेते हैं। यूनिट प्राइस में इसमें 10 उसके साथ उसका कॉलम जाएगा 10.OZ। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है ना, सपोज प्रोडक्ट का हम देखते हैं ना, ये इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर भी ऐसा ही है। सपोज यहाँ पे था ना यूनिट मेजर प्राइस, ये अब इसमें जो जा रहे हैं आप ये लगा सकते हैं ठीक है, ताकि वो जब प्राइस में OZ लगा रहे हैं तो हम वहाँ पे G लगा लेते हैं, चलो ग्राम लगा लेते हैं जी ठीक हो गया। इस तरह इधर भी आप लगा सकते हैं 22, और कोई देख लेते हैं यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे LB लगा देते हैं 22 LB। इस तरह आपको बोला हुआ जैसे जो शीट पे स्टैंडर्ड दिया गया आपने उसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे शीट है वहाँ पे उसके हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। तो सारा स्टैंडर्ड मैंने बता दिया कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो अब ये कर सकते हैं। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अच्छा अब हमने बहुत सी चेंजेस इस प्रोडक्ट के ऊपर की हुई हैं, तो हम इंपोर्ट करते हैं और ये सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही सैंपल मैंने खोला हुआ है। ये आप लिंक पे क्लिक करेंगे, बस इसको फॉलो करना है इसके स्ट्रक्चर को शीट के। यहाँ पे ओपन करते हैं, ये डाउनलोड के ऊपर जाते हैं, ये फाइल पड़ी हुई है स्टोर की, ये हमारा डमी स्टोर है, तो इसके ऊपर ओवरराइट करेंगे। हाँ अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी कोई फील्ड जो स्टैंडर्ड पे फॉलो नहीं करेगी वो मिस कर दी जाएगी, या एम्प्टी है तो वो अपडेट नहीं की जाएगी। हाँ जो आपने लिखा है तो वो रिप्लेस कर देगा, कीप इट माइंड। तो ये आपने देख लेना है कि वो चीज़ें आपकी और वैल्यू। अब ये इसका फॉर्मेट करेक्ट है, इट्स मीन के फॉर्मेट करेक्ट है। अगर यहाँ पे फॉर्मेट गलत होगा तो यहीं पर एरर आ जाएगा, तो ये कुछ टाइम लेगी। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आना शुरू हुई हैं इसके ऊपर। ये देखें कास्ट ऑफ गुड आ गए, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, देख रहे हैं। साइज सिस्टम आ गया, इसका LB आ गया, इसका US आ गया, इसका टाल आ गया, और ये कस्टम लेबल्स और ये सारी चीज़ें जो आपने डाली थी वो आ गई। तो इस तरह जो भी आप अपडेट करना चाह रहे हैं और जो भी एडवांस चीज़ें डालना चाह रहे हैं, बट वो देखें उसका स्टैंडर्ड देखें, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करें। ये शिपिंग वेट भी हमने डाला है 10 kg 20 kg, वो भी आ गया। जो भी स्टैंडर्ड शीट पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने सारी प्राइसिंग एडजस्टमेंट करनी है। आपको कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ें तो आप हमारी सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे कैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट
जॉब को बेटर वे में यूज़ करें, अपने स्टोर के लिए कुछ बेनिफिट्स हो। तो ये तो मेरा एक डमी स्टोर था जहाँ पे मैंने टेस्ट की है। इसका तो मर्चेंट सेंटर भी ऑलरेडी सस्पेंडेड है, तो बस टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। तो आज आई होप सो कि आपने बल्क एडिटिंग से बेहतर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब से अपना फास्ट वे से काम किया हो। ये सबसे फास्ट अप्रोच यही है। तो इसमें आप इसको आप यूज़ करके आप किसी स्पेसिफिक फील्ड को कर सकते हैं। मोस्टली लोग स्पेसिफिक फील्ड्स को करते हैं। जब हमारे पास कस्टमर केयर सपोर्ट आती है, वो कलर्स अपडेट करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट के, जो शॉपिफाई में अक्सर डाटा नहीं होता, तो वो यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर डाटा वो रखना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो एरर फिक्स करने होते हैं। तो इस तरह बल्क एडिटिंग से कर सकते हैं। और इसका मेजर फ़ायदा एक बल्क एडिटिंग है ये है, क्योंकि आपकी जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन की जो एसईओ है वो आपकी मोस्टली एसईओ टीम ही करती है। तो आप उन्हें अपनी शीट भेज दें टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे के, और जो भी फील्ड्स देनी है, जो भी एट्रीब्यूट्स देने हैं, तो वो ऑप्टिमाइज़ करके देने। सिंपली आपने एक्सपोर्ट करना और आपकी जॉब डन, और उसका डाटा मर्चेंट सेंटर में अपडेट हो जाएगा। मर्चेंट सेंटर में भी देख लेते हैं सच। अच्छा, एक और चीज़ थी यहाँ पे ना, एक वो हमने ये अपडेट की थी बाद में, कि अगर ये जैसे स्टोर की ईमेल लगी है नहीं, हमारी जैसे कंपनी की ईमेल है, लेकिन आप अपनी भी ऐड कर सकते हैं। कीप इट माइंड, कोई भी ईमेल करके आप जनाब सिंपली यहाँ पे ये जस्ट इस ईमेल पे आप एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, डाटा। तो ये परेशानी भी आप लोगों की हमने ख़त्म की, क्योंकि बहुत सारी क्रीज पे आई थी। मोस्टली लोग क्लाइंट्स ही यूज़ करते हैं, जैसे हम भी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए फिर क्लाइंट होती सोचते हैं, तो इसमें से वो हम आपकी ईमेल लगा देंगे, आप अपने तरफ डाटा ले जाएँ। तो ठहरे, यहाँ पे वो प्रोडक्ट ये अपडेट हुई है, देखते हैं इसके ऊपर की वो सारी चीज़ें आई हैं। अब ये देखें ना, ऊपर वार्निंग्स आ गई हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों की मिसिंग शिपिंग और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ये नहीं है, आपकी वो निश के अकॉर्डिंग है ही नहीं है। जैसे अब ये देखो कस्टम लेबल्स आ गए, ये हैं, ये तो चल जाते हैं हर प्रोडक्ट्स के ऊपर। कुछ चीज़ें हैं जो हर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होती, तो वहाँ पे वो फील्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एनर्जी एफिशिएंसी अगर मैं बात करूँ, तो वो ये इस प्रोडक्ट पे चलेगी नहीं, तो ज्वेलरी वाली प्रोडक्ट्स पे वहाँ पे एनर्जी का क्या काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का काम। तो बाकी ये देख सकते हैं कि अब इन्फॉर्मेशन मर्चेंट सेंटर में ईज़िली पहुँच चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर अपने ऑप्टिमाइज़ की थी या डाली थी। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर फॉलो दिस सैम्पल फाइल। हमने बड़े प्यार से इस चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ, लिखा हुआ है कि कैसे ये आपके लिए यूटिलाइज हो सकती है। तो आई होप सो कि आपको समझ आया हो कैसे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब यूज़ करनी है, या ये फंक्शन यूज़ करना है आपकी बेटर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर गूगल फीड। सो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।